हेलो और नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई ग्रेड थर्ड की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके अंदर उन्होंने 5546 पदों पर विज्ञप्ति जारी की है। क्या है पूरी अपडेट? काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हमें जो हमारा फाइनल ईयर चल रहा है क्या हमें एलिजिबल कर लिया जाएगा, हम किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 40% का होगा या नहीं होगा। पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस विज्ञप्ति में उन्होंने क्या कहा है पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड थर्ड, जिसकी 5546 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4899 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के यानी टीएसपी क्षेत्र के 647 पद की घोषणा हो चुकी है। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। देख लीजिए 16/6/2022 को विज्ञप्ति जारी की है। पीटीआई को लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया होगी वो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी एसएसओ आईडी बनाकर इसको सबमिट कर सकते हैं। ई मित्रा के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि फॉर्म में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती रह जाती है तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से ही फॉर्म फिल किया जाएगा। इसमें अपने मेन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। आवेदन की जो परीक्षा शुल्क होगी वो सामान्य वर्ग व कैमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये रहेगा। राजस्थान के नॉन कैमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रहेगा। वही समस्त विशेष योग्य राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदन के लिए 250 रुपये का शुल्क रहेगा और इसमें अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देय होगा। दोस्तों, जिसका भी 2.50 लाख रुपए से वार्षिक आय कम है उनका भी जो परीक्षा शुल्क होगा वो 250 रुपये से कम ही 250 रुपये ही होगा। और दोस्तों, जिसका 2.50 लाख से अधिक वार्षिक आय उनको दस्तावेज के अंदर आय प्रमाण पत्र भी बनाना होगा। और इसमें जो प्रवेश पत्र होंगे दोस्तों वो आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। डाक के द्वारा आपके घर पर नहीं आएंगे, आपको अपनी वेबसाइट से ही, जिस पे अपने एसएसओ आईडी से आप फॉर्म फिल करोगे वहीं से आप इसको अपलोड कर पाएंगे। आगे जो नेक्स्ट जानकारी है दोस्तों, ये जिलों का वर्गीकरण है। जो 4546 पोस्ट हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, 4546 पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है कि किस जिले में कितनी पोस्ट खाली है और किस जिले में कितनी पोस्ट है। अगर ये आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की क्या है, इसमें विज्ञप्ति में क्या जारी किया गया है। इसमें दोस्तों महिला और भूतपूर्व जो सैनिक है उनको विशेष छूट दी जाएगी और SC ST को भी छूट दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी की। उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों को जो फॉर्म फिल करेंगे उनको 2% कोटे के अंदर रखा जाएगा। और कौन कौन से खिलाड़ी उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर अप्लाई करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, ओलंपिक गेम्स, ग्रीष्मकालीन एशिया ओलंपिक परिषद OSCE, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद SAOC, दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सेफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रीय मंडल परिसंघ CGF, राष्ट्रीय मंडल गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संबंध खेल परिषद, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन ओलंपिक परिषद से संबंधित एशियन खेल परिषद, एशियन चैंपियनशिप, इन सब में भाग लिया हो तो वो खिलाड़ी विशेष उत्कृष्ट कोटे के अंदर फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिषद ISSF, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम चैंपियनशिप, एशियन गेम्स चैंपियनशिप जो एशियन स्कूल परिसंघ SF के द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा आप स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद प्रतियोगिता में, नेशनल गेम में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इससे संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF द्वारा आयोजित किसी खेलकूद प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय टूर्नामेंट, चैंपियनशिप, व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद, व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में आपने मेडल जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इस
से संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी भी खेल कूद, नेशनल चैंपियनशिप, पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स या पैरा गेम्स में आपने व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा के अंदर अगर आपने मेडल प्राप्त किया है तो आपको उत्कृष्ट कोटे के अंदर फॉर्म भरा सकते हैं। उत्कृष्ट कोटे के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और दिव्यांग जन को भी इसमें विशेष छूट दी गई है। 4% आरक्षण लाभ दे होगा। जो दिव्यांग होंगे उनको 4% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं अगर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर वेतन की बात करें तो वेतन राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पे मैट्रिक्स लेवल 10 दे होगा। और इसमें जो सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्तियां दी जाएगी। और पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, पात्रता के अंदर आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, सीनियर सेकेंडरी या उससे समतुल्य परीक्षा, साथ ही सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाण पत्र CPED या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा DPED या शारीरिक शिक्षा में स्नातक BPED, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और इसमें दोस्तों मुख्य बात जो आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे इस बात को लेकर, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो चुके हैं। जो अंतिम वर्ष में चल रहे हैं अभ्यर्थी, जिनकी BPED DPED चल रही है, अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि, जी हाँ दोस्तों, इस बार बदलाव किया गया है। जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा तिथि से पहले आपका अंतिम परिणाम आ जाना चाहिए। अगर परीक्षा तिथि के बाद में आपका परिणाम आता है तो आप इस भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। पहले अगर प्राप्त कर लेंगे तो आपकी मान्यता मानी जाएगी, अगर शैक्षणिक योग्यता बाद में करेंगे तो आपको मान्य नहीं की जाएगी। और दोस्तों आयु की बात कर लेते हैं। आयु में आवेदन 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ, परंतु जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस समय उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। इसमें जो छूट होगी दोस्तों वो 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती पदों पर 2018 के बाद नहीं होने के कारण आवेदनों के अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो अनुसूचित जाति यानी SC ST की है उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान का मूल निवासी है उसको 10 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। और दोस्तों NCC अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है। NCC कैंडिडेट प्रशिक्षकों को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जाएगी जितना समय उन्होंने NCC की सेवा में बिताया था, यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपयुक्त निर्धारित अधिकतम अवधि 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुई हो। आगे जो मुख्य बात है दोस्तों, आपको इस भर्ती के अंदर कर्मचारी चयन राज्य सरकार आपको पेंशन भी देगी। और इसमें जो परीक्षा शुल्क होगा वो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने होंगे। और जो दोस्तों परीक्षा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों में भर्ती बोर्ड परीक्षा है जो 25/9/2022 को आवंटित परीक्षा केंद्र और करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक या स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। दोस्तों आपकी जो परीक्षा होगी वो 25/9/2022 को ही आयोजित की जाएगी। विज्ञप्ति के अंदर भी दिनांक जारी हो चुकी है। और दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन ई-मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि उसमें पूरे ध्यानपूर्वक देखा जाए और उसमें कोई भी त्रुटि न रहे। अगर आपकी कोई त्रुटि रह जाती तो आपको बाद में मौका दिया जाएगा अपनी त्रुटि सुधारने। और आपको कोई भी गलत सूचना नहीं भरनी है, पूरे ध्यान से आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब दोस्तों इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तो इसका पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है वो भी अपने इसमें देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों की जो भर्ती होगी उसका जो पाठ्यक्रम है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों में सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार रहेगी। क्या स्कीम रहेगी दोस्तों? परीक्षा है जो 460 नंबरों की होगी। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के भाग लेने के 40 अंक दिए जाएंगे। और नीचे प्रश्न पत्र सेकंड में उल्लेखित टिप्पणी के अनुसार 2 प्रश्न पत्र होंगे जो 200 अंकों का होगा।
प्रश्न पत्र सेकंड 260 अंकों का होगा, यानी 460 अंक आपके प्रश्न पत्र से आने वाले हैं और 40 अंक आपके खेल प्रमाण पत्र से आने वाले हैं। प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा वो 200 अंकों का होगा। समय आपका 2 घंटे का रहने वाला है। बहुविकल्प के 100 प्रश्न आएंगे और इसमें जो मुख्य बात जो रहेंगे, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान रहेगा। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं यानी जो करंट जीके वो रहने वाली है। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान ये रहने वाला है इसके अंदर। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू रहेगा। आपके नेगेटिव इसमें जारी रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। 1/3 भाग इसका आपका काटा जाएगा। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 प्रश्न काटा जाएगा। एक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अगर इसमें सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों, जो नई अभी जोड़ा गया है वो ये है कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। फर्स्ट पेपर में भी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा और सेकंड पेपर में भी 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5% की छूट दी जाएगी दोस्तों, 5% की छूट दी जाएगी। सेकंड पेपर के अंदर आपका क्या रहने वाला है, 260 अंकों का रहेगा। टूर्नामेंट में भाग लेने के 40 अंक दिए जाएंगे। समय की अवधि 2 घंटे रहेगी। 130 प्रश्न आपके आने वाले हैं। सेम रहेगा, नकारात्मक रहेंगे 1/3 रहेगा। इसमें भी वो सेम प्रोसेस रहने वाली है। 40% अंक लाना इसमें भी अनिवार्य होगा। इसमें जो सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं का इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं, इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, शिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय और मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा, मनोरंजन और कैंप। ये 8 यूनिट होने वाली है दोस्तों आपकी सेकंड पेपर के अंदर। पहले भी 8 यूनिट थी, अभी भी 8 यूनिट है। इसमें कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं और नया जो रूल जोड़ा गया है दोस्तों, 40% आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। आपकी जो परीक्षा होगी वो 25 सितंबर को ही होगी, तो किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू अपनी तैयारी पर फोकस रखें। यह था दोस्तों अगर आप इसमें से पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।